किशनगढ़ के गेगल थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। ये पूरा मामला अब प्रेम संबंध, सगाई, अपहरण, दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोपों घूम रहा है। गेगल थाना पुलिस इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। शुरुआती जांच में युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि मृतका के परिजनों ने सीधे तौर पर उसके मंगेतर और उसके अज्ञात साथियों पर किडनैप कर रेप और हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है। मृतका की पहचान नोलखा गांव निवासी 20 वर्षीय मोनिका के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार करीब 5 वर्ष पूर्व मोनिका की सगाई बुबानी निवासी प्रकाश नामक युवक से हुई थी। दोनों परिवारों में लंबे समय से रिश्तेदारी थी और शादी की बातें चल रही थी, लेकिन सोमवार की सुबह जो कुछ भी घटित हुआ उसने दोनों परिवारों को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया और हंसती खेलती बेटी की जिंदगी छीन ली। मृतका के लाचार पिता ने गेगल थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 8 बजे मंगेतर प्रकाश अपने कुछ अज्ञात दोस्तों के साथ अचानक मोनिका के घर पर पहुंचा। आरोप है कि ये लोग जबरन मोनिका को खींचकर अपनी कार में बैठाकर वहां से अगवा कर ले गए। परिजनों के अनुसार इसके बाद आरोपी युवती को खोड़ा गणेश के पास सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मोनिका की मौत के बाद इस पूरे मामले ने एक बेहद रहस्यमयी और शातिर मोड़ तब लिया, जब मुख्य आरोपी प्रकाश ने खुद को कानून से बचाने के लिए एक सोची समझी साजिश रची। मोनिका की सांसें थमने के बाद प्रकाश ने अपनी सगी दादी को फोन घुमाया और कहा कि उसने जहर खा लिया है। बेटे द्वारा जहर खाने की सूचना पर प्रकाश के परिजन घबराकर बताए गए पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पहाड़ी पर प्रकाश बेसुध हालत में पड़ा था, जबकि कुछ ही दूरी पर मोनिका की लाश पड़ी हुई थी। परिजन दोनों को आनन फानन में संभालते हुए किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मोनिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि कथित रूप से जहर खाने वाले मंगेतर प्रकाश का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतका के परिजनों ने मंगेतर पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी और गेगल थाना प्रभारी नरपत सिंह तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था संभालते हुए जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए वारदात स्थल और उस कार की अजमेर से आई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम से बारीकी से जांच करवाई। इस वैज्ञानिक जांच के दौरान कार के भीतर से बियर की खाली व अधभरी बोतलें, मृतका मोनिका की चुन्नी और उसकी चप्पलें बरामद हुई है, जिन्हें रासायनिक जांच के लिए लैब भेजा गया है। वर्तमान में पुलिस की टीमें मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक परिस्थितियां और कार से मिले साक्ष्य इस पूरे मामले को बेहद संदिग्ध बना रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ने किसी भी विवाद से बचने के लिए मोनिका के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया है। पुलिस को पूरी आशंका है कि मौत गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई है। हालांकि अंतिम और आधिकारिक खुलासा पोस्टमार्टम व एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने इस ब्लाइंड मर्डर जैसी मिस्ट्री पर बात करते हुए बताया कि मृतका के पिता की रिपोर्ट पर अपहरण, रेप और मर्डर सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य संदेही प्रकाश फिलहाल पुलिस कस्टडी में अस्पताल में उपचाराधीन है। डॉक्टरों द्वारा उसे फिट घोषित कर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस उसे तुरंत डिटेन कर गहनता से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी गहन जांच कर रही है कि घटना के समय प्रकाश के साथ कार में कौन-कौन से दोस्त मौजूद थे और क्या वास्तव में युवती का किडनैप कर पहाड़ी पर ले जाया गया था। फिलहाल गेगल थाना पुलिस इस हाई प्रोफाइल क्राइम केस की हर बारीक कड़ी को खंगालने में दिन रात जुटी हुई है।
कल ये बुबानी का प्रकाश नाम का लड़का है। प्रकाश ने इतला दी थी एक थोड़ा गणेश जी के पास पहाड़ियों के जो किशनगढ़ रास्ता था वहाँ से कि मैंने पॉइजन खा लिया है, मेरे साथ एक लड़की है जो बेहोश हो गई है। उसकी इतला पे उसको वाईएन हॉस्पिटल किशनगढ़ लेके आए, जहाँ डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसको मोर्चरी में बॉडी रखाई गई। आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। जो लड़का है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो एक बार उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर हम उसका पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करके तथ्यों के बारे में मालूमात की जाएगी। जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कह सकते हैं कि उसका मृत्यु का क्या कारण था अथवा उसके साथ अन्य कोई घटना कारित हुई है, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद पश्चात ही बता पाएंगे। इस संबंध में मामला भी दर्ज किया गया है। इस संबंध में जो परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है उस पर प्रॉपर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, और जो तथ्य परिजनों द्वारा दिए गए हैं और जो अन्य साक्ष्य जो सोशल में मिल रहे हैं उन हर एंगल पे अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी में ये भी आया कि जो मर्डर है उसका जो ये बात सत्य है कि जो लड़की थी उसके और इस जो लड़का है प्रकाश, उसकी सगाई करीब 7-8 साल से सगाई रिश्ता हो रखा था, और मगर उसका गुणा नहीं हुआ था, और उस रिश्ते को लेके लड़के के और बीच में कोई बात को लेके बहस या अनबन हुई है। प्रथम दृष्टया के सामने और उसकी अन्य कोई आरोपी है जिनकी तलाश जारी है। ये अभी परिजनों द्वारा शंका जाहिर की कि ये अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ और भी है। हालांकि एफआईआर में एक ही रिपोर्ट नाम दिया, मगर हर एंगल से अनुसंधान किया जा रहा है। यदि कोई साथ में है तो पता मालूमात की जाएगी। हाँ जी सर, गेगल थाना क्षेत्र में युवती का घर से अपहरण करके हत्या करने का मामला है क्या? गेगल थाना क्षेत्र में कल देर शाम एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें एक युवती बालिग जिसको उसी के समाज के एक व्यक्ति जिससे पूर्व में सगाई हो रखी थी, उस व्यक्ति ने उसको बुलाया और संभवतः उसका जो है गला रेत करके हत्या कर दी चुन्नी से, और फिर स्वयं ही कुछ जहरीली पदार्थ भी स्वयं खाना भी सामने आ रहा है, और ले करके अपने परिजनों के साथ अस्पताल किशनगढ़ गया। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने वहां पहुंचा और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने अपहरण और रेप और हत्या का प्रकरण दर्ज कराया है। मुलजिम जो है अपने दस्तयाब करके पुलिस की अभिरक्षा में है और आगे तफ्तीश की जा रही है। अन्य किसी व्यक्ति का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन गैंगरेप का भी आरोप है। परिजनों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इस व्यक्ति का व अन्य व्यक्ति का जिसका नाम नहीं खोला है उसके रिपोर्ट दर्ज कराई है, और जैसा मैंने कहा कि अगर अनुसंधान में किसी और का मामला सामने आता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।